उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए मंत्री ने 2027 के चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और 2027 के चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं के ट्रेनों पर पत्थरबाजी को लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने इसे आस्था और धर्म विरोधी कृत्य करार देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता समाज को बांटने की कोशिश है, जिसे भाजपा सहन नहीं करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि संविधान के सबसे ज्यादा बदलाव कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान बाबा साहब का अंतिम दर्शन के लिए जगह तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थलों का विकास किया गया और भाजपा उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कुंभ मेले की जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह गंगा यमुना की जमीन है और किसी बोर्ड की जमीन नहीं। मुख्यमंत्री पहले ही इस मुद्दे पर अपना बयान दे चुके हैं। मंत्री सहारनपुर पहुंचे हैं, आज का क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, मैं कह सकता हूं कि संविधान को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा बनाया और कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में उनको थोड़ा प्रसाद मिला, लेकिन देश की जनता जान चुकी है संविधान में सबसे ज्यादा अगर बदलाव किए तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। कांग्रेस अपने कार्यकाल को याद करे और देखे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बाबा साहब को कितना सम्मान मिला है और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की अंत्येष्टि के लिए भी जगह नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री रहे उनको अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जगह तक नहीं दी। कांग्रेस अपने उसको देखे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, पंचतीर्थों का बाबा साहब के पंचतीर्थों का विकास अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने डांट कर जारी किया बाबा साहब के यादों को आगे बढ़ाने के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के हर विषय को लेकर के आगे बढ़ाती है और उनके संविधान के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अगर बात करें महाकुंभ की, तो शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बयान दिया था कि जो महाकुंभ हो रहा है वो वक्त की जमीन है। वही भागा बगेश्वर ने कहा है कि किसी की जमीन नहीं। देखिए, ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बयान दे चुके हैं। वहाँ एक अलग जिला बना है और वो जमीन जो है गंगा यमुना मैया सरस्वती मैया की जमीन है, किसी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। और जिन्होंने बयान दिया था उन्होंने भी बयान अपना वापस ले लिया है। और वहाँ महाकुंभ इस बार का जो कुंभ है पहले के कुंभों से अलग कुंभ है, दिव्य कुंभ है, सुंदर सुसज्जित सुरक्षित अलौकिक कुंभ है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री दोनों ने महाकुंभ के लिए दिल खोला है। और हम लोग सरकार में है, केंद्र में हम लोग सरकार में है, उत्तर प्रदेश में हम सरकार में है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी हर तरह से व्यवस्था की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते जा करके वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी, वह कैसे रहना होगा, हर तरह से सुसज्जित और सुरक्षित महाकुंभ को उन्होंने आयोजन कराया है। बात करें चंद्रशेखर की, तो हमेशा चंद्रशेखर जो है बीजेपी में कटाक्ष बहुत करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश की जनता सब जान रही है, सब देख रही है। आने वाले समय में जब भी सब चुनाव की वोट बैंक की राजनीति करते हैं सब लोग चुनाव को देख करके, लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की और देश की जनता सब जान चुकी है। लगातार जो है जन सैलाब श्रद्धालुओं का उड़ावा है, देश विदेश से आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो ट्रेनों पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव भी किए जा रहे हैं, क्या मानते हैं? ये मानसिकता दिखाती है उन लोगों की जो लोग जो है आस्था के विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, उनकी मानसिकता दर्शाती है। इस तरह के बयान भी दिए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोगों ने आज वहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई है, करोड़ों लोगों ने कल डुबकी लगाई है। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह से महाकुंभ का प्रसार जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे विपक्ष परेशान है। 2027 को लेकर क्या कहेंगे? 27 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी हमारी।